नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों का ऐलान हो चुका है। 4 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव कुछ अलग है क्योंकि इनमें ग्लैमर का तड़का लग चुका है। इस बार जौनपुर से मिस इंडिया फाइनलिस्ट दीक्षा सिंह पंचायत चुनाव में हिस्सा ले रही हैं, पंचायत चुनाव लड़ रही हैं और सीधे दीक्षा सिंह से बात करते हैं क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीक्षा, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। थैंक यू गौरव जी, माय प्लेजर। दीक्षा, ये बताइए, देखिए आप ग्लैमर की दुनिया से आती हैं और ग्लैमर की दुनिया से सीधे पॉलिटिक्स की दुनिया में एकदम से ये पैराडाइम शिफ्ट क्यों? पंचायत चुनाव लड़ने का ये आपके दिमाग में आइडिया कहां से आया? तो जी, आई वुड से दैट मेरा जो परिवार है वो हमेशा से समाज सेवा कर रहा था और मैं भी स्कूल और कॉलेज में हमेशा से ही मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है और मैं हमेशा से ही डिबेट्स और एलोक्यूशन कंपटीशन या हमेशा माइक के सामने रहती थी बिकॉज मुझे बात करना या अपना ओपिनियन शेयर करना बहुत अच्छा लगता था, जेन्युइनली अच्छा लगता था। आई लव एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। तो जब ये जो सर्कमस्टांसेस हुए कि ऐसा हो रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं और आफ्टर द कोरोना का थिंग ये जो चला है एंड जो हमने दुनिया में देखा है, जो हुआ है, मुझे ऐसा जेन्युइनली फील हुआ कि शायद मुझे अपने घर के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करना चाहिए। बट जैसा कि मैंने पढ़ा आपके बारे में, जैसा कि आपके पिताजी शायद चुनाव लड़ना चाहते थे और सीट रिजर्व हो गई, इसलिए आपने नामांकन किया, आप चुनाव में आ गई। तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि फैमिली से किसी को चुनाव लड़ना था, तो ये कोई फोर्स डिसीजन तो नहीं है, या आप खुद अपने मन से आ रही हैं पॉलिटिक्स में? सर एक्चुअली मेरे पिताजी तो हमेशा चाहते थे कि मैं पॉलिटिक्स करूं, इसीलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस भी किया। बट जैसे जैसे समय गया मैंने माय पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन वेरी फ्री, तो उन्होंने मुझे हमेशा वो करने दिया है जो भी मैं चाहती हूँ। तो ये एक ऑप्शन था मेरे लिए, अगर तुम करना चाहती हो, हमें लगता है तुम कर सकती हो, बिकॉज यू कैन स्पीक, यू नो व्हाट टू डू, यू आर एजुकेटेड इनफ। मैं जेन्युइनली करना चाहती थी। मैं तो कहूंगी कि अच्छा हुआ कि पापा नहीं लड़ पाए। अच्छा आपके पापा देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि बेटी देखो पहले से प्लान करके बैठी है कि मुझे आना है, पापा को मत लाओ। अच्छा दीक्षा, मुझे ये बताइए, क्योंकि आप ग्लैमर की दुनिया से आती हैं, तड़क भड़क की दुनिया से आती हैं, वहाँ लोग काफ़ी अपने ख्याल रखते हैं, काफ़ी अपने आप को फिट रखते हैं, मेंटेन रखते हैं और लैविशस ज़िंदगी एक बिताते हैं अगर मैं देखूं तो। फिर आप सडनली आ रही हैं पंचायत चुनाव में, जो बिल्कुल ज़मीनी स्तर का चुनाव है। आपको गांवों में जाना पड़ेगा कैंपेनिंग के लिए, आपको धूल धक्कड़ में से निकलना पड़ेगा, आपको वो एसी गाड़ी और एसी हॉल छोड़कर आपको सड़क पर जाना पड़ेगा लोगों के बीच। तो आप तैयार हैं इसके लिए, धूप में तपने के लिए, मेहनत करने के लिए? सर सच बात बताओ, ये तो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ पिछले 3 दिनों से। और मुझे लगता है कि अगर कोई और लड़की होती तो हो सकता है कि वो अनकंफर्टेबल होती, बट मेरा एडवांटेज ये है कि मैं यहीं पली बड़ी हूँ, मैं यहीं पे बड़ी हुई हूँ। मैंने कभी भूला नहीं कि नंगे पांव घूमना क्या होता है, मैंने कभी भूला नहीं कि धूप में घूमना क्या होता है। अब अगर मेरी एक तरह की जिंदगी है मेरी इंडस्ट्री की वजह से, तो वो भी एक अच्छा ही हो सकता है कि जो चीजें मैंने सीखी हैं, जैसे अपना ख्याल रखना या एक अच्छा दिनचर्या फॉलो करना, हो सकता है मैं अपने आसपास के लोगों को भी वो सिखा पाऊं। मतलब मेरे लिए तो ये सिचुएशन है कि मैं अपने घर से लड़ रही हूँ, मतलब मेरे गांव के लिए, जहाँ पे मैं खुद पढ़ी हूँ कुछ साल के, जहाँ पे मैं खुद ग्रो अप हुई हूँ, खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है कि लाइट नहीं होना क्या होता है, बाथरूम नहीं होना क्या होता है, रात को 12 बजे अगर आप नहीं, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है दीक्षा, आपकी पढ़ाई तो गोवा में हुई है, आप तो बहुत कम रही हैं जौनपुर में। जी नहीं, मैं 7-8 साल तक मैं जौनपुर में ही रही हूँ। मांटेसरी नाम का एक स्कूल था। इनफैक्ट मैं अपनी भाषा में बात भी कर सकती हूँ क्योंकि हर दूसरे साल अपनी भाषा बोले तो भोजपुरी, मतलब हाँ, बोल के दिखाइए कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए। बोलिए, आप भोजपुरी में जवाब दीजिए। अब आप सवाल पूछा, हम बताए दे कि अगर दीक्षा सिंह कैसे दूसरे पॉलिटिशियन से अलग होंगी, अगर आप भोजपुरी में इसका जवाब देना चाहें तो। सर ये हम कहा कि फर्क ये हो कि दूसरे पॉलिटिशियन हैं उनमें और हमें ये फर्क हो कि हम बहरे गए, हम दुनिया देखी है और हम नारी है। हमें पता हो कि इतने साल में, 10-15 साल में इतना हम जौन बहरे गए हैं और वापस आए हैं, हम देखे हैं कि दुनिया भरे कितना बदला था, रोज कितना बदला था। पर आज के दौर में जब कोरोना चला था और पता नहीं काव चलता, जब डिजिटलाइज हो रहा है, पूरा दुनिया और
डिजिटल स्कूल चालू बा जो हमार गांव के लड़की हैं लड़का हैं उनका तो वो नहीं मिलता काहे कि उनके लगे टच स्क्रीन फोन नहीं बा, उनके लगे इंटरनेट नहीं बा, उनका अब जितना थोड़ा बहुत स्कूल जात रहे जितना मिलता है वो बंद हो गया। तो ओका विदा केहू के तो आगे आवे के पड़े। पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो कोई रोल मॉडल भी होगा आपका, तो आपको मोदी पसंद है या राहुल गांधी? सर एक्चुअली सच बताऊं मुझे तो ये मैं कहूंगी कि जब पॉलिटिक्स की बात आती है ना तो देखना ये होता है कि हर इंसान अपनी जगह पे कहीं ना कहीं सही होता है, सबका एक टाइम होता है। और हमें एज अगर इंस्पिरेशन लेनी है तो मैं कहती हूँ कि जब इंसान का समय सही चलता है वो मतलब जब उन्होंने कुछ सही किया रहता है, जैसे हमारे पास इतने बड़े बड़े लीडर्स रहे हैं। देखिए आप भी बिल्कुल तो एक ट्रू पॉलिटिशियन की तरह बात कर रही हैं, सीधा आंसर नहीं दे रही हैं। बहुत शुक्रिया दीक्षा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपको बहुत शुभकामनाएं। देखिए दीक्षा सिंह जो कि पंचायत चुनाव में हिस्सा ले रही हैं यूपी में जौनपुर से, वो हमारे साथ जुड़ी हुई थी और बताया उन्होंने कि किस मकसद से वो पॉलिटिक्स में आई हैं और क्या वो आगे करना चाहती हैं। फिलहाल TV9 भारतवर्ष पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।